हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। पेश है ऑल न्यू VF MPV 7 विनफास्ट की एक 7 सीटर MPV इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गई है। ये विनफास्ट की तरफ से आने वाली तीसरी गाड़ी है पिछले एक साल में जो इंडिया में लॉन्च हुई है, यानी कि विनफास्ट का इंडियन मार्केट को लेके काफ़ी सीरियसनेस जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। एंड गाड़ी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कही है वो ये कि ये सिर्फ नाम की 7 सीटर नहीं है, एक्चुअल में एक 7 सीटर आपको मिलने वाली है। हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। विनफास्ट की VF MPV 7 इंडियन मार्केट में आज लॉन्च हो चुकी है। विनफास्ट की तीसरी गाड़ी है इंडियन मार्केट में पिछले एक साल में। 24,49,000 रुपए से गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है और सिर्फ एक ही वेरिएंट आपको मिलने वाला है। विनफास्ट का कहना है कि ये सिर्फ नाम की 7 सीटर नहीं है, एक प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी जो है वो आपको इस सेगमेंट में मिलेगी। एंड ये चीज़ इसके व्हील बेस को देख के भी पता चलती है। इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ी है, फिर वो महिंद्रा की XEV 9S हो या फिर किया की किया कारेंस क्लाविस EV हो या फिर BYD की गाड़ी हो, तीनों से ज़्यादा व्हील बेस जो है वो ये अपने साथ लेके आती है। देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में, कैसा ये पैकेज है, और अगर आप एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी इस टाइम पे मार्केट में ढूंढ रहे हो तो BYD की ये VF MPV 7 आपके लिए कैसे एक बेहतरीन प्रोडक्ट साबित हो सकती है। ओके, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट डिज़ाइन से। सो डिज़ाइन आप चेकआउट करो गाड़ी का, एकदम नीट एंड क्लीन, सिंपल सोबर डिज़ाइनिंग जो है वो आपको मिलने वाली है। अब इसमें कुछ लोगों को ये पसंद आ भी सकती है, कुछ लोग जो है वो थोड़े से पोलराइज डिज़ाइन को पसंद करते हैं, तो आपके टेस्ट के हिसाब से। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे काफ़ी सुंदर लगती है गाड़ियाँ। महिंद्रा की 2 गाड़ियाँ जो आई थी ना अभी, अपनी जो XEV 9 आई थी और दूसरी अपनी वो आई थी BE6 आई थी, तो मुझे XEV 9 थोड़ी बेटर लगी थी, बट काफ़ी लोगों को जो पोलराइज डिज़ाइन वाली BE6 थी वो थोड़ी ज़्यादा बेटर जो है वो फील हुई थी। तो ये अपने अपने ओपिनियन है डिज़ाइन को लेके। बट यहाँ पे आपको सिग्नेचर DRS जो है विनफास्ट की वो दी जाएगी। V यहाँ पे लिखा गया है जो ब्रांड का लोगो है। एंड आपके पास LED बेस प्रोजेक्टर लाइट्स जो है वो यहाँ पे ऑफर की जाएगी। गाड़ी में कोई भी एडास वगैरह के फीचर्स जो है वो ऑफर नहीं किए जाते इस प्राइस पॉइंट पे। देन आप आओगे गाड़ी के साइड डिज़ाइन पे, तो यहाँ पे 19 इंच के बड़े बड़े व्हील्स जो है वो आप देख सकते हो। इसमें 235/50 का सेक्शन जो है वो ओवरऑल टायर का मिलता है और चारों डिस्क ब्रेक के ऑप्शन जो है वो आपको दिए जाते हैं। मैं बता दूं आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट आपको मिलने वाला है, सिर्फ एक ही बैटरी पैक जो है वो आपको दिया जाएगा इस गाड़ी के अंदर। दूसरा कोई भी बैटरी पैक नहीं मिलेगा। 60.13 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इस गाड़ी के साथ आएगा, जिसमें ये गाड़ी 517 किलोमीटर की रेंज जो है वो क्लेम करने वाली है। ये क्लेम्ड रेंज है। अगर आप रियल टाइम रेंज देखोगे तो अराउंड आपको 400 से 450 के आसपास की रेंज जो है वो ये गाड़ी निकाल के दे सकती है, क्योंकि 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, वो काफ़ी डिसेंट सी रेंज जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब व्हील बेस 2840 mm का है गाड़ी का, यानी कि काफ़ी स्पेस आपको गाड़ी के अंदर की तरफ मिलने वाला है। एंड ऑल्सो ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है वो काफ़ी डिसेंट यहाँ पे लग रहा है। चार्जिंग के लिए ब्रांड ने बताया है कि अगर आप इसको 10 to 70% चार्ज करते हो तो ये गाड़ी 30 मिनट में चार्ज हो जाएगी। ओआरएम इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट एंड फोल्ड के फीचर के साथ आएंगे। एंड आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड जो है वो दिखने वाला है। कलर ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। ब्लैक यहाँ पे खड़ी हुई है, एक यहाँ पे काइंड ऑफ सिल्वर जो है वो कलर खड़ा हुआ है, लेकिन आपको और 4-5 कलर ऑप्शन जो है वो इसमें मिलने वाले हैं। ऑल्सो इंटीरियर में भी जो है वो आपके पास 2 थीम मिलने वाले हैं। सो ये ब्लैक है एंड आपके पास एक ब्राउन का जो है थीम है वो दिया जाएगा। ओके, ऊपर आप देखोगे तो कोई भी सनरूफ वगैरह के ऑप्शंस जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। कुछ एक फीचर्स है जो इस सेगमेंट में या फिर इस प्राइस पॉइंट पे विनफास्ट को देने चाहिए थे, लेकिन वो यहाँ पे मिस आउट करते हैं। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स को आप देखोगे तो वहाँ पे वो फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो फीचर्स वाला जो सिनेरियो है, जो फीचर्स वाला सेगमेंट है, उसमें ये थोड़ी सी जो है लो फील आपको हो सकती है। बट जो बेस्ट चीज़ है इसके बारे में वो है स्पेस के ऊपर ही जो है वो ब्रांड अभी अपना पूरा दाव खेल रही है कि 7 सीटर सेगमेंट में इससे अच्छा स्पेस आपको नहीं मिलेगा किसी भी EV में, ये ब्रांड का कहना है। और वो दिख भी रहा है, मैं अंदर चलूँगा तो आपको स्पेस दिखाता हूँ एक बार। तो अब बात करते हैं गाड़ी के पीछे की डिज़ाइन की। तो सामने की तरह ही आपको पीछे भी नीट एंड क्लीन लुक गाड़ी में मिलने वाला है। फीचर्स आपको बेसिक से सारे दिए गए हैं, जैसे शार्क फिन एंटीना हो गया, डिफोगर हो गया, वाइपर हो गया, एंड जो पीछे वाली लाइट है वो भी आपको सिग्नेचर लाइट्स विनफास्ट की दिखने वाली है। विनफास्ट VF MPV 7 की ब्रांडिंग आपको साफ दिख जाएगी। एंड पीछे आपको रियर पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरा वगैरह के फीचर्स जो है वो भी मिल जाते हैं। अब बूट स्पेस अगर तीनों रो अप है तो 126 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलने वाला है। एंड अगर आप रो फोल्ड कर देते हो तो आपके पास काफ़ी अच्छा बूट स्पेस जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। पीछे एक बार चेकआउट कर लो आप, 2 कैरी बैग जो है वो आप आराम से रख सकते हो, तो उसमें कोई इशू आपको नहीं होगा।
एंड व्हील बेस मैंने आपको बताया था 2840 mm का व्हील बेस है, जो कि अगेन इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो आपको गाड़ी में स्पेस अंदर काफ़ी अच्छा मिलेगा। चलिए सबसे पहले स्पेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर फीचर्स पे चलते हैं। ओके, सो अब मिडल रो का स्पेस एक बार चेकआउट करते हैं हम। तो स्पेस वाइज काफ़ी अच्छी है, अच्छा नी रूम है, अच्छा लेग रूम है और थाई सपोर्ट भी काफ़ी डिसेंट है। एंड यहाँ पे जो कुशन क्वालिटी है ना सीटों की, वो काफ़ी बेहतरीन लग रही है, मतलब एकदम ऐसी गद्देदार सीटें जो है वो फील हो रही है। डोर पे चेकआउट कर लो, यहाँ पे सारी विंडोज़ अपनी ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आती है। डोर को ओपन करने के लिए कुछ ऐसा लीवर दिया है और थोड़ा सा ये एक डिफरेंट सा डिज़ाइन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे ये आपको कंप्लीट सॉफ्ट टच मिलने वाला है। पीछे रियर एसी वेंट्स है एंड नीचे आपको एक यूएसबी एंड एक टाइप सी 2 चार्जिंग सॉकेट जो है वो मिल जाएंगे। ओके, सो स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक कमी ये है कि यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है कप होल्डर के साथ। तो अगर कोई 4 बंदे भी बैठे हैं और यूज़ करना हो तो वो एक सुविधा यहाँ पे नहीं है। दूसरा, अपने पास यहाँ पे हेडरेस्ट जो है ये तीनों एडजस्टेबल है, सारी सीट बेल्ट 3 पॉइंटर जो है वो मिलती है। अब पीछे वाली सीट पे चलते हैं, थर्ड रो पे, एंड वहाँ पे आपको स्पेस चेकआउट करवाता हूँ। पीछे वाली सीट पे जाने के लिए ये मैनुअली आपको टम्बल अप जो है वो सीट करनी पड़ेगी। स्पेस काफ़ी डिसेंट बन जाता है, सो आप आराम से अंदर जा सकते हो। एंड यहाँ पे स्पेस आप चेकआउट करो, सो डिसेंट स्पेस है यहाँ पे भी। अगर आपकी हाइट है 5 फीट 7 इंच के आसपास, 5 फीट 8 इंच, तो आप आराम से बैठ के 200-400 किलोमीटर गाड़ी में जा सकते हो। अच्छी चीज़ ये है कि नी रूम डिसेंट है। ऑल्सो पैर जो है ना वो आपके सीट के नीचे चले जाएंगे। अगर मैं सीट को अप भी कर देता हूँ तो यहाँ पे इतना स्पेस है कि मेरे पैर जो है वो सीट के नीचे चले जाते हैं। थोड़ा थाई सपोर्ट का इशू रहेगा, लेकिन उसके अलावा आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहेगी। कोई भी चार्जिंग के लिए सॉकेट नहीं है। हाँ, कप होल्डर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कप होल्डर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ओके, एंड पीछे एसी के कंट्रोल्स जो है वो ऊपर देख सकते हो। तो फैन स्पीड्स वगैरह जो है वो आप यहाँ से प्रॉपर इसकी कंट्रोल कर पाओगे। एंड एसी वेंट भी डेडिकेटेड आपके थर्ड रो के लिए दिए गए हैं। सो ये एक काफ़ी अच्छी बात है, ये काफ़ी काम की चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। सो डोर पे अगेन आपको ये सॉफ्ट टच और सारी पावर विंडोज़ के बटन और डोर खोलने के लिए कुछ ऐसा ये लीवर मिलता है। एंड नीचे आपके पास स्पीकर्स वगैरह जो है उनकी प्लेसमेंट दी गई है। इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं आती, मैनुअली आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन हाइट वगैरह के लिए सबके लिए एडजस्टमेंट जो है वो मिलने वाले हैं। एंड एयरबैग आप देख सकते हो, सो साइड एयरबैग्स जो है वो आपको मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पे कर्टन एयरबैग्स जो है वो नहीं दिए गए हैं। सो गाड़ी में आपके पास सिर्फ 4 एयरबैग के ऑप्शंस जो है वही मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर अपन बैठते हैं गाड़ी के अंदर, सो काफ़ी नीचे की हुई है सीट। मैं एक बार इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो अब बात आती है गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की। सो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल्स है, ठीक है, मीडिया से रिलेटेड, एंड इस तरफ आपके पास कंट्रोल्स है क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड, एंड ऑल्सो फोन कनेक्शन से रिलेटेड जो है कुछ बटन्स आपको मिलते हैं। डीकट स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्ट जो है वो ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो हम इंडियंस को काफ़ी पसंद है वो है MID। अब यहाँ पे कोई भी MID ऑफ़र नहीं की जाती। जैसे एक बार टोयोटा की जो थी अपनी इटियोस लीवा, वहाँ पे ये ऑफ़र नहीं किया जाता था, यहाँ पे MID मिलती थी, तो लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे, पसंद नहीं आती थी लोगों को। तो अभी भी वो सेम रिएक्शन डेफिनेटली रहने वाला है। इस स्क्रीन से ही आप हर चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको अपने ORUNs को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे कुछ बटन है, कैमरा देखना है तो ये बटन है, कितनी रेंज बची हुई है, गाड़ी कौन से गियर में है, वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड एक बार मैं गाड़ी के डोर को लॉक अनलॉक करता हूँ तो MID फिर से ऑन होगी। तो ये देखो, ठीक है। कुछ एक फीचर्स और है, एसी के कंट्रोल्स जो है वो सब आपको यहाँ से करने पड़ेंगे। कोई भी हार्ड बटन जो है एसी के लिए नहीं है। नीट एंड क्लीन डिज़ाइन के चक्कर में आई थिंक कि कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ ऐसे बेसिक बटन्स है जो नहीं दिए गए हैं, लाइक एसी के लिए हो गए, ORUNs के लिए हो गए, वो होने चाहिए थे, बट वो यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता। 10.1 इंच की ये ओवरऑल स्क्रीन है। स्क्रीन का साइज़ मेरे को डिसेंट लगता है, बड़ी स्क्रीन ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो स्क्रीन ठीक है, लेकिन हाँ थोड़े फीचर्स जो है वो होने चाहिए थे। अब हेडलाइट के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, ऑल्सो वाइपर्स के लिए भी जो है वो आपको यहीं पे कंट्रोल मिलेंगे। तो ये वाइपर के हैं, ये हेडलाइट के हैं, एंड गियर आपको यहाँ पे मिलता है। सो R&D, एंड अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो गाड़ी पार्किंग मोड में डायरेक्ट चली जाएगी। पहले ये लग्जरी गाड़ियों में आते थे स्टीयरिंग के पीछे ये गियर लीवर, लेकिन अब आपको ये 15-20 लाख की भी काफ़ी गाड़ियों में मिल जाता है। इसमें मिल जाता है, जैसे विंडसर हो गई उसमें मिल जाता है। काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, मुझे सही लगता है। ये थोड़े दिन चलाओगे ना तो आपको भी इसकी अच्छी आदत हो जाएगी और आपको ये काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट इसकी लगने वाली है। देन स्पेस काफ़ी है सामने की तरफ,
मतलब कि आप बोटल्स वगैरह जो है वो सब चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। कप होल्डर्स है बड़े बड़े, यहाँ पे स्पेस है, आपको आगे फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिलता है। ऑल्सो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ नीचे भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। सो नीचे भी आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हो। वहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो आप देख रहे हो, एंड उस तरफ से अगर दिख जाएगा तो दिखेगा नहीं, लेकिन मान लो मेरी बात, एक टाइप सी का और एक टाइप ए का सॉकेट जो है वो आपको नीचे की तरफ दिया गया है। ओके, देन यहाँ पे स्पेस देखो, काफ़ी बड़ा स्पेस है। इसमें भी पूरी 1-1 लीटर की 2 बोतल पूरी की पूरी जो है वो एडजस्ट हो सकती है। ये स्लाइडेबल नहीं है, लेकिन इतना बड़ा है कि आपको स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आपका हाथ जो है यहाँ पे रेस्ट कर जाएगा। ओके जी, सो ये था इसके बारे में। ऊपर बेजल लेस IRVM आपको मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं मिलता, ये मैनुअल IRVM रहने वाला है, जो कि अगेन एक मिस है इस प्राइस पॉइंट पे। लाइटें यहाँ पे ऑफर की जाती है आपको, और इस तरफ अपने पास कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है, ये भी अगेन एक मिस है। एंड इस तरफ भी आपको कोई भी वैनिटी मिरर, कोई भी टिकट होल्डर ऑफर नहीं किया जाता। सो बेसिक कुछ चीज़ें जो है वो डेफिनेटली इस गाड़ी में मिसिंग है, जैसे कि 6 एयरबैग होने चाहिए थे स्टैंडर्ड, लेकिन 4 ही एयरबैग है। अब इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। हालांकि ये बोल रहे थे कि भाई ये 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेके आएगी, क्योंकि इनकी VF6 VF7 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है, बट ये नहीं लाने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि ये जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं करती है। और चार्जिंग मैंने आपको बताई दी थी कि AC और DC चार्जिंग जो है सपोर्ट करेगी। अगर आप इसको फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो 10 to 70% ये 30 मिनट्स में हो जाएगी, और 0 to 100 आप मान के चलोगे लगभग 1 घंटे में हो जाएगी। सो 60.13 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ 517 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देने वाली ये MPV7 आपको लगभग 204 PS 208 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो प्रोवाइड करती है। एंड ये 0 to 100 ये गाड़ी अंडर 9 सेकंड में, यही बताया है अभी विनफास्ट ने, कि 9 सेकंड के नीचे जो है ये आपकी 0 to 100 रीच कर जाएगी। देखो आपको क्यों लेनी है, क्या पॉइंट्स है मेरे, वो अब थोड़ा सा कंक्लूजन वाले पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको सच में एक 7 सीटर चाहिए, सच में यानी कि 7 बंदे आपको बिठा के चलने होते हैं, आपकी फैमिली बड़ी है, तो आप ये गाड़ी ख़रीद सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे रही है विनफास्ट की, जिनको देख के भी आप इस गाड़ी को ख़रीद सकते हो। जैसे कि 2029 तक आप फ्री चार्ज कर पाओगे इसको विनफास्ट के नेटवर्क पे, ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे वारंटी के काफ़ी सारे प्लान्स आपको मिल रहे हैं। सो इस गाड़ी में आपको 10 साल की बैटरी वारंटी मिलती है और 7 साल की व्हीकल वारंटी मिलती है। आजकल हालांकि लाइफ टाइम वारंटी का चल रहा है बैटरी पे, बट व्हीकल वारंटी आपको 7 साल की मिल रही है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड 5 साल की सस्पेंशन वारंटी जो है वो भी आपको इस गाड़ी के साथ ऑफर की जा रही है। उसके अलावा 7 साल की पेंट वारंटी है, 7 साल का RSA है, और 3 साल की फ्री मेंटेनेंस है, यानी कि गाड़ी की जो भी सर्विस वगैरह होगी। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सर्विस में कोई ज़्यादा कॉस्टिंग आती नहीं है, बट जो भी आपका पैसा लगेगा थोड़ा बहुत वो फ्री रहेगा 3 साल तक। सो ये कुछ चीज़ें जो है वो विनफास्ट ऑफर कर रही है। बाईबैक स्कीम्स भी दे रहा है, आई थिंक 75% के आसपास की जो है वो बाईबैक वैल्यू आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप अपनी आइस गाड़ी को एक्सचेंज करवाते हो तो वहाँ पे भी कुछ बेनिफिट्स जो है वो विनफास्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो ओवरऑल ये कुछ था इस VF7 के बारे में, VF MPV7 एक्चुअली इसके बारे में। 7 सीटर सेगमेंट में ये चौथी गाड़ी आई थिंक इलेक्ट्रिक में इंडियन मार्केट में। आप बताओ आपको गाड़ी कैसी लगी, एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। भीड़ काफ़ी हो रही है, कलर एक बार दिखा दो आपको। सो ब्लैक कलर में थोड़ी ज़्यादा बेटर मुझे लग रही है, और इसमें थोड़ी बेसिक जो है वो गाड़ी फील हो रही है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।